नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी जिरनार देव की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का पुतला जलाया है। साथ ही बात होगी मंडला की, जहां डीमर मांझी समाज की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। टीकमगढ़ के चित्रांश नगर में चल रही भागवत कथा का 13 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजन चला। कथा के अंतिम दिन चित्रगुप्त मंदिर के पदाधिकारियों ने कथा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। भागवत कथा में श्रोताओं ने सुखदेव परिषद की कथा, वामन भगवान रामकृष्ण कथा, गिरिराज जी रुक्मणी विवाह एवं सुदामा चरित्र में सुदामा जी के कृष्ण भगवान के नम्र भक्ति की कथाओं का श्रवण करके कथा का आनंद लिया एवं भगवान कृष्ण के भजनों पर जमकर नृत्य किया। भागवत कथा की आरती उपरांत सभी को प्रसाद वितरण किया गया और कहते हैं कि पितृपक्ष में भागवत कथा का श्रवण करने से पितरों को धर्म लाभ प्राप्त होता है, जिससे लोगों के जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। कथा समाप्ति के दूसरे दिन हवन उपरांत ब्राह्मण एवं कन्या भोज कर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिनेश खरे, रमाकांत खरे, ओपी खरे, नरेंद्र खरे, केएन खरे, महिलाओं में प्रियंका, मंजू श्रीवास्तव, सविता, रश्मि, अंजलि एवं समस्त चित्रांश नगरवासियों सहित चित्रगुप्त मंदिर के पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारा जो अपनी भागवत कथा का आयोजन किया है, इसका संक्षेप में बताएं भक्तों के लिए क्या लाभ होगा पहले दिन से आज तक का। ये 13 नवंबर से 20 नवंबर तक का ये दिव्य अनुष्ठान था भागवत जी का। पितरों के निमित्त 13 तारीख को भव्य शोभा यात्रा और महात्मा की कथा, 14 तारीख को सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा और 15 तारीख को वामन भगवान की कथा और 16 तारीख को दिव्य रामकृष्ण अवतार राम कथा, कृष्ण कथा, 17 तारीख को गिरिराज जी की कथा और 18 तारीख को रुक्मणी विवाह, 19 तारीख को सुदामा चरित्र की कथा का प्रसंग चला। 20 तारीख को भव्य सभी भक्तों का कन्या भोज, ब्राह्मण भोज एवं भक्तों का भंडारा सभी के सहयोग से होगा। पहले आप चित्रगुप्त मंदिर में कथा करते थे, तो अभी यहाँ चित्रगुप्त मंदिर कमेटी वालों को सहयोग है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए चित्रगुप्त मंदिर की जो कमेटी है उनने भरपूर पहले 5 साल हमें मंदिर में भी सहयोग अच्छा किया, समाज ने भी सहयोग किया। आज चित्रांश नगर में जो आयोजन हो रहा है ये भी कायस्थ समाज के द्वारा हो रहा है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नार देव ने देश के प्रधानमंत्री एवं चुनाव आयोग का पुतला जलाया। आपको बता दें कि आज शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चुनाव आयोग के नाम पर पुतला दहन किया गया। गौरतलब हो कि जिस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पुतले में आग लगाई, तभी जुन्नार देव पुलिस ने फायर ब्रिगेड द्वारा पानी के फव्वारे मारे एवं पुतले को छीन कर बुझाया। कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। देखने में आया कि एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। दोनों पार्टी आमने सामने होने पर पुलिस द्वारा दोनों को अलग किया। कांग्रेस कमेटी के गोलू पटेल से बात करने पर उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ब्लॉक कांग्रेस एवं यूथ कांग्रेस जुन्नार देव द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। ये भैया जो आज देश में सबसे ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने करी है, उसमें हमको माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश मिले कि इस पे यूथ कांग्रेस भी पूरे शहर, अपने पूरी विधानसभाओं में, पूरे जिले वाइज पुतला दहन करके युवाओं को इकट्ठा करके, क्योंकि युवाओं के भविष्य का खराब हो रहा है वोट चोरी से। इसको लेके पूरी यूथ कांग्रेस पूरे जिले में तब तक ये आंदोलन जारी रखेगी कि जब तक पूरा युवा जाग ना जाए, जब तक हमारे साथ रोड पे ना उतर जाए। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे युवाओं को जगा के और रोड पर उतारेंगे और ये भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। पुतला दहन किसका किया? हमने चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन। जैसे कि भाजपा का आरोप है, उनका कहना है कि विधायक कैसे जीत जाए अगर वोट चोरी हुआ। विधायक 20,000 से जीतने वाला व्यक्ति 3,000 की लीड पे आ गया, यही वोट चोरी का सबसे उनसे पूछना अमरवाड़ा के विधायक कैसे जीता, वो बताएंगे आपको। हाँ, जुन्नार देव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मंडला स्टेडियम ग्राउंड बंगल भवन में ढीमर मांझी समाज की जिला स्तरीय बैठक रखी गई। बैठक में जिले भर से ढीमर समाज के लोग बड़ी संख्या में मंडला पहुंचे। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
धीमर मांझी समाज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष उमाशंकर गुड्डू सिंधिया ने बताया कि हमारे समाज के लोग शहर से लेकर गांव-गांव में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हमारा समाज बड़ी संख्या में होने के बाद भी हमारे समाज को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे हितों की योजनाएं दूसरे समुदाय को दी जाती हैं। अच्छी शिक्षा न मिलने से भी हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है। ऐसे कई बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। इसलिए हम जिले भर के ढीमर मांझी समाज के सभी लोग एक होकर संगठन को मजबूत करेंगे। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष ने जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति और जिला कार्यकारिणी के गठन किया गया। सभी पदाधिकारी अपने पदों का अच्छा निर्वहन करें, यही संगठन की मानसिकता रहेगी। मांझी धीमर समाज की यह बैठक हमारे जिला अध्यक्ष उमाशंकर सिंधिया बनने के बाद प्रथम बैठक है और प्रथम बैठक में उन्होंने बखूबी से बहुत जिले के सारे पदाधिकारी ब्लॉक स्तर के लोगों को पद दिया है और उन्होंने कार्यकारिणी को बड़ा विस्तार से बताया है, जिससे समाज में मजबूती आएगी, समाज में एकता आएगी, समाज आगे दिशा में चलेगा। समाज के 1950 लेके आज दिनांक तक हम मांझी आदिवासी की श्रेणी में है, मगर हमको मान्यता नहीं जा रही। इस कार्यक्रम में हम अभी बहुत खूबी से, बहुत ईमानदारी से, बहुत क्षेत्र में विकास करके हमारा समाज को संगठित करके भविष्य में हमारे समाज के उद्यान के लिए चाहे मछुआ नीति हो, चाहे पैसा एक्ट हो और चाहे आदिवासी बनने के हो, इसको हम बखूबी से एकता बनाकर हम इसका भविष्य में आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे और हम अपना न्याय हमारी समाज को दिलाने के भरपूर प्रयास करेंगे। फिर से नहीं, हम इनकी लड़ाई 1992 जबलपुर में जब आए थे सुंदरलाल पटवा, उस समय से आज दिनांक तक लड़ते आ रहे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मांगेगी, हमारे बाद हमारे समाज के युवा पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, ये निरंतर ये मांग हमारी रहेगी। एक न एक दिन उनको मानना पड़ेगा। आज हम आदिवासी नहीं है, एक दिन हम जरूर आदिवासी होंगे, हमारा इतना विश्वास है अड़ी के, क्योंकि हमारे सारे नियम कानून हमारे पक्ष में। मैं थामन बनवैया धीमर मांझी समाज विगत 30 वर्षों से काम कर रहा हूं। आज कार्यकारिणी में संरक्षक के पद पे हूं। मैं श्रीलाल नंदा मांझी ढीमर समाज का जिला संयोजक का दायित्व मेरे को दिया गया है। आज हमारा कोई नया समाज नहीं है, ये अभी पुनर्गठन हुआ है, नए अध्यक्ष नई कमेटी का चुनाव हुआ है। तो आज हमारी जो उपस्थिति, ये सिर्फ नंदा, बर्मन, बरमैया, सिंधिया इसकी लड़ाई नहीं है। मांझी के जितने भी उपजातियां हैं, हमारे जिले में बहुत सी उपजातियां रहती हैं, जिसमें मल्लाह, केवट, नाविक, सिंगराहा और बाकी तमाम जातियां रहती हैं। ये सभी में बहुत आक्रोश है कि अभी जैसे मछुआरों की लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं, वंशानुगत मछुआरों से भी हमको धीरे धीरे किनारा किया जा रहा है, उनमें जनजाति को लाभ मिल रहा है। उसमें अभी लोगों में ये आक्रोश है और हम लोग भी अभी एक मांग कर रहे हैं कि हमारे हक की लड़ाई के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं। अभी हमने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन करने की योजना बनाई है। जब हम जिला स्तर पर संगठित हो जाएंगे तो जिला स्तर से हमें ये पता है कि हमारी मांग को कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर का हमारा मुद्दा है, जो हमें सन 84 से जनजाति से अलग कर दिया गया है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उनसे भी हमारी प्रतिनिधि मंडल की 2 बार भेंट हुई है। उसमें हमारे मंडला जिले के भी सदस्य शामिल रहे हैं। अनेकों आश्वासन के बाद भी आज तक उनके द्वारा कोई आदेश नहीं निकाला गया है। तो अब हमारे यहाँ का मांझी समाज बहुत आक्रोशित है और हम जिला स्तर पर संगठित होकर प्रदेश स्तर पर जो करके, जैसे प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति तो काम कर ही रहा है, उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। और अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हम उनको उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। आपका परिचय? मैं श्रीलाल नंदा, समाज का जिला संयोजक। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, मांझी ढीमर समाज जिला अध्यक्ष उमाशंकर सिंधिया। आज की बैठक संगठन का विस्तार को लेके बैठक रखी गई थी, जिसमें ब्लॉक स्तर, ब्लॉक तक के पदाधिकारियों को समिति में शामिल किया गया। समाज के उत्थान को लेके
समाज क्या, हमारा माझी ढीमर समाज अति पिछड़ा समाज है, शासन की योजनाओं का लाभ मिल नहीं पाता। एक अच्छा प्लेटफॉर्म समाज की तरफ से, संगठन की तरफ से तैयार हो ताकि शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसा अनुमान विचार लगा के काम करने का। संगठन को अभी एकत्रित करना है, अभी कि गांव का अंतिम छोर तक का व्यक्ति, जिला लॉबी, ब्लॉक लॉबी, गांव एक दूसरे से कनेक्ट रहे, उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, कि संगठन धीरे धीरे अब एक हो रहा है। सभी शौर्याती बंधु से हम निवेदन अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे अन्य समाज एक होते जा रहे हैं, अपने समाज भी जिले में बहुत आए थे, एक मंच के नीचे काम करे तो थोड़ी सी सामाजिक एकता दिखेगी। सामाजिक एकता दिखेगी तो नेता मंत्री भी बात सुनेंगे। अभी क्या बिखराव की स्थिति थी, अब धीरे धीरे समाज एक होने लगा है, आगे चल के परिवर्तन आएगा। यहाँ का लोकार्पण 2017 में केंद्रीय मंत्री थे उस समय फग्गन सिंह कुलस्ते और मोती कश्यप के द्वारा यहाँ पर लोकार्पण किया गया था। उस समय चाबी तो मुझे ही सौंपी गई थी भवन की। विगत 2 साल तक मेरे ही पास थी और सामाजिक बंधुओं को मैं निःशुल्क देता था भवन। बाद में कुछ लोगों से विवादित स्थिति बनने के कारण मैं चाबी नगर पालिका देके आ गया। नगर पालिका चूंकि मेंटेनेंस के लिए अधिकृत थी, मगर वो अब कर रही व्यापार। सामाजिक बंधुओं को भी अगर शादी विवाह या अन्य कार्यक्रमों के लिए अगर एक दिन के लिए भी चाहिए रहता तो 4000 रुपए चार्ज करते, ये गलत है। आगामी हम इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। मैं उमा शंकर सिंधिया, माझी ढीमर समाज जिला अध्यक्ष मंडला। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। रीवा में मुख्यमंत्री के त्योंथर आगमन और डिप्टी सीएम की मौजूदगी के दौरान आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी के संरक्षण में ट्रक मालिक से धोखाधड़ी और जबरन वसूली का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह ने इस संबंध में रीवा एसपी से मिलकर शिकायत और संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि रायपुर निवासी ओम प्रकाश साहू का ट्रक 19 सितंबर को प्रयागराज से सब्जी लाद कर गोविंदगढ़ मार्ग होते हुए छत्तीसगढ़ जा रहा था, जिस पर रायपुर आरटीओ का वैध टेम्परेरी परमिट 13 सितंबर से 12 अक्टूबर तक था। सुबह करीब 8 बजे गोविंदगढ़ रोड ग्राम मड़वा के पास आरटीओ रीवा बोर्ड लगी एक बोलेरो में सवार 4 लोगों ने ट्रक को रोका, जिनमें से 3 सादे कपड़ों में थे और 1 पुलिस की वर्दी में। ड्राइवर जागेश्वर यादव के अनुसार इनमें से एक व्यक्ति जिसे त्रिपाठी कहा जा रहा था, उन्होंने परमिट को अवैध बताते हुए गाड़ी कोर्ट भेजने और 75,000 के चालान की धमकी दी। ट्रक मालिक द्वारा 1900 रुपए की वैध रसीद काटने का प्रस्ताव ठुकराकर उन्होंने 30,000 रुपए की मांग की और मालिक के मोबाइल पर QR कोड भेजकर 28,000 और पहले 2,000 रुपए ट्रांसफर कराए। रसीद की जगह सिर्फ एक टोकन देकर वे चले गए। शिव सिंह ने इस मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी, खातों की जांच, घटनास्थल के CCTV फुटेज और कॉल डिटेल खंगाल कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। ये मामला 19 तारीख का है और 19 तारीख को मध्य प्रदेश के सीएम रीवा के त्योंथर में मौजूद थे, डिप्टी सीएम साहब रीवा में मौजूद थे। उनकी उपस्थिति के दौरान जो रीवा आरटीओ हैं, उनके तमाम गुंडे सड़कों पर वाहन मालिकों से लूटपाट कर रहे थे। एक मामला मेरे पास आया है, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के मित्र हैं हमारे ओम प्रकाश साहू जी, उनकी गाड़ी इलाहाबाद से और छत्तीसगढ़ रीवा होकर के जा रही थी। उस गाड़ी को सुबह आरटीओ के गुंडों ने सड़क पर रोका। उन्होंने अपना जो है परमिट दिखाया, उनका जो चालक था उसने अपना परमिट दिखाया। परमिट दिखाने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, कहा 75,000 रुपए का कोर्ट में भेज देंगे, चालान होगा। और उसके डर से कि कच्चा माल खराब हो जाएगा तो 30,000 रुपया देने पर सहमत बनी। उन्होंने QR कोड भेजा, QR कोड के माध्यम से उन्होंने पैसा मंगाया और पैसा मंगाने के बाद एक प्राइवेट व्यक्ति के खाते में पैसा गया और तमाम वहां का जो लोकेशन है वो हमने देखा। और जब उन्होंने रसीद मांगी तो रसीद की जगह उन्होंने कूपन देने का काम किया। मैंने आज एसपी साहब से मुलाकात की और मैंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन की जांच होनी चाहिए। आखिर ये आरटीओ किसके नाम पर पैसा भिजवाते हैं? और ये आरटीओ मनीष त्रिपाठी विगत 7 वर्षों से रीवा के अंदर पदस्थ हैं और किसके संरक्षण पर हैं, इनके लिए क्या नियम लागू होता है, ये बड़े सवाल हैं। इनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग वसूली किए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम होना चाहिए।
क्या है मामला पहली बार हुआ कि इससे पहले भी आ चुके हैं? ये तो लगातार रीवा में हो रहा है और ये पूरी तरह से भाजपा के नेताओं के, बड़े बड़े लीडरों के संरक्षण में ये खेल चल रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चल रही सेवा पखवाड़ा के विकसित भारत थीम के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकोदिया में विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य लखन सिंह बरौले के मार्गदर्शन में गतिविधि प्रभारी अनीता राठी, कुसुम परमार, सिया शर्मा, व्याख्याता अनिल शर्मा सहित स्टाफ का सक्रिय सहयोग रहा। प्रतियोगिता के लिए निर्णायक के रूप में शिक्षिका उमा मानवत उषा यादव को नियुक्त किया गया है। विद्यालय परिवार ने विश्वास जताया है कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्राओं की प्रतिभा निखरेगी और उनमें आत्मनिर्भरता व समाज सेवा की भावना विकसित होगी। सेवा पखवाड़े का जो निर्णय लिया गया था कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता, सफाई और छात्र छात्राओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना, इसी तारतम्य में 7 दिन से हमारे यहाँ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं छात्राओं ने सफाई के साथ साथ रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिताएं, मेहंदी प्रतियोगिताएं, अन्य कई प्रतियोगिताओं को। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी संजाबाई कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी, वो आज आपके सामने है। इस प्रकार से हमारी छात्राओं ने ये संजाबाई का ये बनाया है और इस विलुप्त होती जो परंपरा है हमारी संस्कृति की, उसको कहीं ना कहीं बचाने का हमारी इन छात्राओं ने प्रयास किया है। ये आपके सामने है। इस प्रकार से सेवा पखवाड़ा का आज समापन हुआ और कन्या हाई सेकेंडरी की सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें हमारे पूरा स्टाफ सम्मिलित रहा और सबने अपने अपने अनुसार छात्र छात्राओं को प्राचीन संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास किया। में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और उसके बारे में जानकारी है। सब प्रतियोगिता हो रही है, संजाबाई प्रतियोगिता है, उसके विषय में। ये संजाबाई जो आपने बनाई है तो गीत वगैरह भी गाते होंगे आप? हाँ, गाते। किस प्रकार से गाते हैं? जैसे हरी हरी झंडी, लाल लाल पंखा, बम्बई से मंगवाया घोड़ा, घोड़े पे बैठे चांद सूरज भैया, क्या घोड़ा जुड़वाया री, कार में बैठी संजा बहना, क्या चुड़लो चमकाया री। क्या नाम है आपका? संजना वर्मा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।